जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कब तक अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी के तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हर एक वर्ष पूछे जाते हैं। तो आप लोग अच्छे तरीका से एक एक क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिएगा और एक एक क्वेश्चन को समझने का भी प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हम लोग जितना प्रश्न आपके बीच करा रहे हैं ना, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहे हैं। तो आप लोग अच्छे तरीका से देखिएगा और जहां ना बुझाए ना वहां पूछने का भी प्रयास आप लोग कीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन हम जितना साइड से क्वेश्चन बतलाएंगे उस क्वेश्चन को कहीं नोटबुक पर लिख कर और आप याद कीजिएगा, याद जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम गए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मेरे भाई, आप किसी भी क्वेश्चन को देखेंगे ना, अच्छे तरीका से देखेंगे, चाहे पूरा देखे चाहे आधा देखे, ठीक है। अच्छे तरीका से देख कर जाइएगा, जो क्वेश्चन को देखिएगा अच्छे तरीका से देखिएगा आप, ठीक है। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। कौन सी रचना जो है गुलेरी जी की नहीं है, आप जानते हैं। सुखमय जीवन जो है गुलेरी जी की रचना है। बुद्धू का कांटा ये भी गुलेरी जी की रचना है। उसने कहा था कहानी ये भी गुलेरी जी की रचना है। लेकिन हरे का हरिनाम जो है ये जो है बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है गुलेरी जी की रचना कौन नहीं है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला जो है ये बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है, इसलिए जो हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट डी हो जाएगा। याद रखिएगा, आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीका से समझने का प्रयास कीजिएगा, हम लोग समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियां लिखी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी कुल कितनी कहानियां लिखी, आपको पता होगा। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, यानी 3 हुआ ना, 3 हुआ ना, यानी ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा 2 का ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन यानी 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेरे भाई कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है, आपको पता होगा कि जयप्रकाश नारायण जी संपूर्ण क्रांति पाठ को लिखे हैं। मोहन राकेश जी सिपाही के मां पाठ को लिखे हुए हैं। नामवर सिंह प्रगीत और समाज पाठ को लिखे हुए हैं। लेकिन आपको पता होगा कि बातचीत पाठ को बालकृष्ण भट्ट लिखे हुए हैं। ऑप्शन डी वाला सही होगा, याद रखिएगा। 3 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। हम लोग जितना क्वेश्चन साइड से बतला रहे हैं उस क्वेश्चन को अच्छे तरीका से नोटबुक पर लिखिएगा और आप याद करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। युद्ध और समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन है, जल्दी से जो है ना 4 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा। आप कहिएगा कि सर हमें पता है कुरुक्षेत्र है। कौन है, कुरुक्षेत्र है। ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा, 4 का ऑप्शन भी हो जाएगा, याद रखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अर्धनारीश्वर का काल्पित रूप क्या है, किसका काल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर का जो है किसका काल्पित रूप है, आप कहिएगा कि सर हमें पता है शिव और पार्वती का काल्पित रूप जो है अर्धनारीश्वर है, याद रखिएगा। ऑप्शन करेक्ट होगा, याद रखने का प्रयास करेंगे और सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से भी देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके बीच वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है गाल बजाना मुहावरा का अर्थ होता है। गाल बजाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, बहुत बड़ी डींग हकना। क्या होता है डींग हकना, मतलब बहुत बड़ा बड़ा बात फेंकना, बहुत बात बड़ा बड़ा बात कहना। कहने का मतलब है उसके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फेंकेगा इतना बड़का बड़का ना कि आपको जो है लगेगा कि वाह इसके पास सब कुछ अवेलेबल मौजूद है, अभी है इसके पास, लेकिन उसके बात पर विश्वास नहीं करना, वो बड़का बड़का फेंक रहा है, डींग हक रहा है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है खारा का विलोम शब्द क्या होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 2023 में यह प्रश्न आया हुआ है कि खारा का विलोम शब्द क्या होता है, खोटा होता है, याद रखिएगा। करेक्ट ऑप्शन ये होगा, 7 का ऑप्शन ये होगा, याद रखिएगा। जितने बच्चे क्लास को लाइक नहीं करना, प्लीज क्लास को लाइक करने का प्रयास करेंगे मेरे भाई, कि आप लोग फटाफट क्लास को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आप लोग क्लास को लाइक नहीं करते हैं, क्लास कराने में मजा नहीं आता है, ठीक है ना। तो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन यानी 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा। अनुराग का विलोम शब्द जो होता है वो विराग होता है। क्या होता है, विराग होता है। करेक्ट ऑप्शन बी होगा। 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है गंगा का प्रवाची शब्द क्या होता है। मंदाकिनी मतलब गंगा होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 9 का ऑप्शन बिल्कुल ले होगा, याद रखिएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा कि किसे हम लोक नायक के नाम से जानते हैं। तो जयप्रकाश नारायण जी को जो है लोक नायक के नाम से जानते हैं। और जयप्रकाश नारायण जी का बचपन का नाम जो था बाउल था, ये भी आप साथ में याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है माटी की मूर्ति किनकी रचना है। माटी के मूर्ति किनकी रचना है, राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। करेक्ट ऑप्शन बी होगा 11 का, याद रखिएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था। याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण जी को अमेरिका का दलाल बोला गया था। याद रखना है, कहाँ है, ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। एक एक प्रश्न को अच्छे से देखिएगा आप लोग। कहा जा रहा है 13 नंबर क्वेश्चन में कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था। अभी हमने बतलाया कि किसे लोकनायक के नाम से जानते हैं, जयप्रकाश नारायण को, और वहीं पर हमने ये भी बात कहा कि जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम बाउल था। आप याद रखिएगा, हमने बोला था वहां पर, ठीक है। आप याद रखिएगा एक एक क्वेश्चन को मेरे भाई। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। लेनिन की मृत्यु जो हुई थी कब हुई थी, आप कहिएगा कि सर लेनिन का मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी, और जयप्रकाश नारायण जी 1924 ईस्वी में ही मार्क्सवादी बने थे। आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, दोनों आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन यानी 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। फ्री प्रेस के मालिक जो थे मेरे भाई वो कौन थे, आप कहिएगा कि सर सच्चिदानंद। कौन थे, सच्चिदानंद जी थे। याद रखिएगा, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। याद रखना है, सच्चिदानंद हम बोल रहे, सदानंद जी है, ठीक है, सदानंद, सदानंद याद रखिएगा, सच्चिदानंद नहीं, सदानंद, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है। रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना जो है निम्न में से कौन है। याद रखिएगा, उर्वशी जो है ना, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, आप याद रखिएगा, ठीक है। 16 का ऑप्शन करेक्ट सी होगा, याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गंधारी कौन थी। गंधारी कौन थी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, धुरंधर की माँ थी। ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखिएगा। 17 का ऑप्शन क्या होगा, ये होगा, ये 2023 में आया हुआ प्रश्न, याद रखिएगा आप। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रेमचंद्र थे। प्रेमचंद्र जी क्या थे, कथाकार थे मेरे भाई। का याद मारिएगा, का मारिएगा, टिक, ऑप्शन बी वाला टिक कीजिएगा कि प्रेमचंद्र जो थे ना वो कथाकार थे। क्या थे, कथाकार थे, याद रखिएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन यानी 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आरंभ का विलोम शब्द क्या होता है। आरंभ का विलोम शब्द जो होता है वो क्या होता है, आरंभ मतलब शुरू, आरंभ मतलब क्या होता है, शुरू करना, और अंत मतलब क्या होता है, आदि मतलब खत्म हो जाना, ठीक है ना। ऑप्शन करेक्ट होगा, आरंभ मतलब शुरू करना, अंत मतलब आदि खत्म हो जाना, ठीक है। तो विलोम शब्द का मतलब ही होता है उल्टा शब्द, एक दूसरे के विपरीत होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आकाश का प्रवाची शब्द क्या होता है। आकाश का प्रवाची शब्द नभ, गगन, अंबर सभी होता है। ऑल ऑफ दिज मार दीजिए, ऑल ऑफ दिज मार दीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन यानी 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मालती के पति का क्या नाम था। मालती के पति का जो नाम था वो महेश्वर था मेरे भाई, आप याद रखिएगा, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। और महेश्वर जो था डॉक्टर था, और वह ग्रेगी नामक बीमारी का ऑपरेशन करता था, साथ में भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है तार सप्तक का प्रकाशन कौन थे। तार सप्तक का जो है संपादक जो थे कौन थे, आप कहिएगा कि सर तार सप्तक का संपादक जो थे हमें पता है कि वो जो थे अज्ञे जी थे। कौन अज्ञे जी, सच्चिदानंद हिरानंद वास्य अज्ञे, आप याद रखिएगा। एक भी प्रश्न को जो है चूक नहीं जाना है, छोड़ नहीं देना है, ठीक है। कहा जा रहा है इनमें से अज्ञे का नाटक कौन सी है, जल्दी बतलाइए अज्ञे जी का नाटक जो है कौन है, याद रखिएगा। उत्तर प्रियदर्शी जो है ना अज्ञे जी का नाटक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए ग्रेगिन इनमें से किससे संबंध है। ग्रेगिन जो है इनमें से किससे संबंध है, आप कहिएगा कि सर ग्रेगिन जो है ना बीमारी से संबंधित है। किससे संबंधित है, बीमारी से संबंधित है, याद रखिएगा। याद रखने का प्रयास करेंगे सारे क्वेश्चन, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि रोज इनमें से क्या है, रोज एक प्रकार का कहानी है। रोज कहानी के कहानीकार कौन है, अज्ञे जी, याद रखिएगा। कौन है, अज्ञे जी, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन बतला रहे हैं, उस क्वेश्चन को अच्छे से नोटबुक पर लिखकर याद कीजिएगा, क्योंकि पहले ही बोले हैं कि एक नोटबुक पर रखिएगा और उस पर सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन जितना बतलाया जाएगा उसको याद कीजिएगा, ठीक है। यहाँ 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक लेख और एक पत्र पाठ क्या है, जल्दी से बतला दीजिए। यह जो है ना भगत सिंह के द्वारा पाठ को लिखा गया, लेकिन यह एक प्रकार का ऐतिहासिक पत्र है। ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक लेख और एक पत्र पाठ के रचनाकार कौन है। अभी तो हमने यही बतलाया, कि यह एक प्रकार का ऐतिहासिक पत्र है और यह भगत सिंह के द्वारा लिखा गया। हमने तो यही चर्चा किया, अभी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रेम के पीर के कवि कौन है, जल्दी से बतला दीजिए। कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, लेकिन प्रेम के पीर के कवि मलिक मोहम्मद जैसी जी को कहा जाता है, आप याद रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। 28 का ऑप्शन क्या होगा, डी होगा मेरे भाई, याद रखिएगा, डी को लग कर दिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि राधा रस के लिए किनकी रचना है। राधा रस के लिए
किनकी रचना है? राधा। राधा जहां अइलन, राधा जहां अइली सूरदास मार दी है। ठीक है, ऑप्शन ए वाला हो जाए, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा कि सूरदास जी पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए थे। ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट सी होगा, याद रखना है। चलिए प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? जल्दी बतलाइए ना, 31 का ऑप्शन बताइए। प्रतिदिन, प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिकूल है, प्रतीक्षा है, परीक्षा है, ये जो होता है अव्ययीभाव समास का उदाहरण होता है, आप याद रखिएगा। ठीक है ना, आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा। ऐसा शब्द है ना उसमें जो होता है अव्ययीभाव समास होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन का पंचवटी में कौन सा समास है? जहां संख्या दिखाई, देखिए मतलब 5 गोटी है, कहा है 5 गोटी है, तो जहां संख्या दिखाई दे वहां द्विगु समास हम नहीं मारेंगे, द्विगु समास हम नहीं मारेंगे। करेक्ट ऑप्शन सी वाला टिक करेंगे हम लोग, 32 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन कहा है कि आंख शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? मतलब कौन सा? आंख जो हम आंख से देखते हैं स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? जल्दी बतलाइए। आप कहिएगा कि सर आंख दिख रही है, हाँ पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, याद रखिएगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गीतावली किनकी रचना है? गीतावली जो है किस लेखक की रचना है? आप कहिएगा कि सर हमें पता है कि गीतावली जो है ये जो है किनकी रचना है? आप कहिएगा कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तब किसका लेखक हुआ है गीतावली? तुलसीदास जी की रचना नहीं है, तुलसीदास जी की रचना है गीतावली, आप याद रखिएगा। तो तुलसीदास नहीं दिया तो ऑल ऑफ दी, इनमें से क्या मार देंगे? इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज मारेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, यानी 35 नंबर क्वेश्चन का है कि तितली उपन्यास किनकी रचना है? तितली उपन्यास जो है किस लेखक की रचना है? आप कहिएगा कि सर हमें पता है तितली उपन्यास जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। 35 का ऑप्शन करेक्ट सी होगा, याद रखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन का सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? देखिए जन्म जो हुआ था 1904 ईस्वी में, यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा, 36 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन मृत्यु की बात करते हैं, निधन की बात करें तो आप लगा दीजिएगा 1948 ईस्वी। ठीक है, 1948 ईस्वी, और पूछा जाएगा कि निधन कैसे हुआ था, मृत्यु जो हुआ था कैसे हुआ था, तो कार दुर्घटना में हुआ था, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यानी 37 नंबर क्वेश्चन करें, कवियों के कवि किसे कहा जाता है? हमने जहां प्रेम के पीर के कवि बतलाया वहां कवियों के कवि के बारे में बतलाया। ठीक है, आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से देखो होंगे तो वहां हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ बतलाया कि कवियों का कवि जो है शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, आपको पता होनी चाहिए, है ना? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, लेकिन प्रेम के पीर के कवि जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी को कहा जाता है। हमने ये भी साथ में सारी चीज बतलाया वहां पर। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है कि पत्नी बिटिया को क्या करती थी? सारे बच्चे को पता होना चाहिए, और इसका आंसर हम लोग बतलाएंगे नहीं, हम लोग नहीं बतलाएंगे, आप लोग बतलाएंगे। इसका आंसर करेक्ट आप लोग बतलाएंगे, 38 का ऑप्शन आप लोग जरूर बतलाएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, और इसका आंसर आप लोग बतलाएंगे जरूर मेरे भाई, क्योंकि हम लोग लगता है 10 बार से ऊपर एक क्वेश्चन बतला चुके हैं। जितना क्लास करा रहे हैं ना उसमें से 10 बार से ऊपर का क्वेश्चन जो है करा चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग फटाफट इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि तत्पुरुष किनकी रचना है? तत्पुरुष समास मत मार दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ तत्पुरुष किताबों वाला तत्पुरुष की बात किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा अशोक वाजपेयी जी की रचना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अंतोन चेखव की कहानी कौन सी है? अंतोन चेखव जो है कौन सी कहानी को लिखे हुए हैं? आप कहिएगा कि सर कलर के मौत, अंतोन चेखव, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। पेशगी हेनरी लोपेज पार्ट को लिखे हुए है ना, तो याद रखिएगा गाइडी मोपासा। गाइडी मोपासा कौन? कलर के मौत, अंतोन चेखव, गाइडी मोपासा। रस्सी का टुकड़ा गाइडी मोपासा, याद रखिएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा कि रस्सी के टुकड़ा पार्ट के लेकर कौन है? तो गाइडी मोपासा जी है, आप याद रखिएगा। पेशगी हेनरी लोपेज मारिएगा। ठीक है, आप इस सारे क्वेश्चन को याद रखिए। चलिए कहा जा रहा है कि विजयादशमी शब्द में कौन सा संज्ञा? विजयादशमी शब्द में कौन सा संज्ञा है? जल्दी बतला दीजिए। विजयादशमी, विजयादशमी, विजया मतलब क्या हो जाता है? नाम हो जाता है, और विजयादशमी व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नदी शब्द कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है क्या पुल्लिंग है? जल्दी बतलाइए। नदी जो होता है स्त्रीलिंग रूप है या पुल्लिंग रूप है? आप कहिएगा कि सर गुरुजी
ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि नदी जो है बह रही है ना, नदी का पानी बह रही है, इसका मतलब पुल्लिंग स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है संरक्षक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। संरक्षक शब्द का स्त्रीलिंग रूप जो होता है वो क्या होता है, कहिएगा कि गुरुजी सुरक्षिका नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, करेक्ट ऑप्शन सी होगा। याद रखने का प्रयास कीजिएगा एक एक क्वेश्चन को आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि रचना की दृष्टि से क्रिया के जो होता है कितने भेद होते हैं। क्रिया के जो होता है वो कितना भेद होता है, सकारात्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो कौ हुआ, कहिएगा कि गुरुजी दू गो हुआ, तो ऑप्शन मारिए ना, ऑप्शन डी में है दू, तो ऑप्शन डी वाला टिक कीजिए ना। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि अलग शब्द में उपसर्ग होता है, अलग शब्द में उपसर्ग जो हो जाएगा क्या हो जाएगा। आप कहिएगा कि गुरुजी हमें पता है कि पहले वाला जो होता है मतलब आरंभ वाला जो होता है तो वो जो होता है क्या होता है, उपसर्ग होता है, और जो बाद वाला होता है मतलब अंत वाला होता है उपरते होता है। तो जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा गुरुजी, इसका जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन डी वाला सही होगा, आप याद रखिएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए समास का क्या अर्थ होता है। समास का क्या अर्थ होता है, आप कहिएगा कि गुरुजी हमें पता है कि समास का अर्थ जो होता है संक्षेप होता है, करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है ना 47 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा समास है। हमने बतलाया कि प्रत्यय, प्रत्यय, प्रतिकूल आए, प्रतीक्षा आए, परीक्षा आए, और याद रखिएगा ऐसा शब्द आए मतलब प्रतिदिन आए, अगर ऐसा शब्द आए तो उसमें अव्ययी भाव समास आंख मूंद कर टिक आउट कर देना है, आप याद रखिएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन शायद क्या मिला था, प्रतिदिन मिला था, और प्रतिदिन में हमने शायद सब सारी चीज बात बतलाया हमने वहां पर, का जाने आप लोग ध्यान दिए कि नहीं दिए, लेकिन हम लोग सारे की चीज का बात का एक एक बात का जो है रिपीट करते हैं। ठीक है, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि समर्थक का विलोम शब्द क्या होता है। समर्थक का विलोम शब्द जो होता है वो निरर्थक नहीं होता है, कहिएगा जी गुरुजी, ऑप्शन जो हो जाएगा सी होगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कलेजा ठंडा होना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। कलेजा ठंडा होना मुहावरा का अर्थ जो होता है संतोष होना, क्या संतोष होना, याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए जैसे कि आपकी सर जी क्या होता है, गुस्सा हो जाते हैं, आप याद करके नहीं सुनाते हैं, आपके सर जी गुस्सा हो जाते हैं, आपके ऊपर लाठी बरसाते हैं, तो आपके ऊपर लाठी बरसाएंगे तब उनके जाकर कलेजा का होगा, शांत होगा, पता है ना, आप देखे ही होंगे, आप लोग पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल देखे होंगे कि आपके गुरुजी किस तरह का पिटाई करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है च का उच्चारण स्थान क्या है। जल्दी से जो है 50 का ऑप्शन बतला दीजिए। आप कहिएगा कि गुरुजी हमें पता है च अगर कह रहे हैं तो हमारा तालु का उपयोग हो रहा है, यानी तालु शब्द सबसे ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो हमने 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन बतलाया है, तो आप लोग अच्छे तरीका से बेहतरीन क्वेश्चन को देख लीजिएगा और एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज करने का प्रयास मत कीजिएगा। और जितना बच्चा पूरा देखा होगा ना, बहुत अच्छा क्लास लगा होगा, और क्लास लगा होगा तो एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।